हमारे अध्यात्म विज्ञान मंडल के इस क्षेत्र के जाने माने राजेंद्र जी तंवर, उनसे निवेदन है कि परम पूज्य स्वामी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी राजेंद्र तंवर हैं, अध्यात्म विज्ञान मंडल से जुड़े हुए और सत्संग चलाते रहते हैं। इनका योगदान बहुत ही है इस क्षेत्र में। अब दूसरे श्रृंखला में मैं अब हमारे बीच में परम आदरणीय दरबार पटेल जी जो महेश्वर से हैं, उमेश सिंह जी पटेल, उनसे निवेदन है कि स्वामी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं हमारे बीच में कवि हृदय, जिसको हम आप सब लोग वकील के नाम से जाने जाते हैं, परम पूज्य वकील जी, वकील साहब, इनसे निवेदन है कि परम पूज्य स्वामी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। आप जो है स्वामी जी के देखभाल के लिए अपने सपरिवार मिल करके स्वामी जी को भोजन प्रसादी भी दिए। इस समय के स्वामी जी का आवास आपके यहाँ रहा, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। दूसरे श्रृंखला में मैं इसी श्रृंखला में आदरणीय बाबूलाल जी साहू, ये छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, रायपुरांचल अभनपुर क्षेत्र से, और परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसी श्रृंखला में मैं इंदौर से पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर साहब जी, इनसे मैं निवेदन करूंगा, और आदरणीय मैडम जी, सरदारीन मैडम, इनसे भी निवेदन है कि आकर के स्वामी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और इसके बाद में रेडी रहें, बिल्कुल समय जो है अपना, हम आप लोगों का इंतजार नहीं करते है, चलते ही रहता है। बहुत सुंदर पावन बेला में हम आप लोग पधारे हैं सत्संग करने के लिए। अपना इधर से हमारा समय भी आज बूढ़ा हो जाएगा, पुराना साल बिल्कुल बुढ़ापा होगा और फिर उसका नया जन्म होने वाला है। और इसी श्रृंखला में माता जी से निवेदन है कि पीछे हमारे संत लोग पधारे हैं ग्वालियर से, उनका भी आप पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में निमरानी के संचालक आदरणीय अजय सिंह जी से निवेदन है कि परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। और निमरानी से ही सरपंच श्री के पुत्र हमारे बीच में पधारे हुए हैं पिंटू भाई जी, इनसे भी निवेदन है कि परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। और इसी श्रृंखला में मंडलेश्वर से हमारे बीच में आदरणीय सोनू पाटीदार, मनीष कुमार जी पाटीदार, मंडलेश्वर की ओर से परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। पुष्पमाला से स्वागत करें और पीछे बैठे हुए हमारे महानुभाव का भी स्वागत करते रहें। अब हमारे बीच में इस श्रृंखला में पधारे हुए हैं शांतिलाल जी गुरु जी। शांतिलाल जी गुरु जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि परम पूज्य स्वामी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। हाँ, अजय का दे। और उसके बाद में मैं आदरणीय लखनलाल जी, इनसे निवेदन है, ये गोगावा से पधारे हैं, परम पूज्य स्वामी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। ये अध्यात्म विद्या से जुड़े हुए हैं और सब नए नए मुमुक्षु के रूप में सब आ रहे हैं उभर करके ये क्षेत्र में। और इसी श्रृंखला में महिला मंडली की ओर से, सबकी ओर से मैं माता श्री राधा देवी जी से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य स्वामी जी का हाँ हाँ जितेंद्र जी से निवेदन है
कि परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। महिला मंडल की ओर से, माताओं की ओर से परम पूज्य माता श्री राधा देवी से निवेदन है कि स्वामी जी का स्वागत करेंगे। जितेंद्र भाई से निवेदन है कि ग्वालियर से पधारे हुए संतों का स्वागत करेंगे। सब महिला मंडल की ओर से। और दर्शना देवी से निवेदन है कि निमरानी की महिला मंडल की ओर से, और निमोला की महिला मंडल की ओर से राजेंद्र भाई जी तंवर, उनकी माता श्री का नाम क्या है? हाँ, उनके भी नाम राधा बाई है। वाह, देखो दो राधा हो गए हैं। अच्छी बात है, संयोग की बात है कि स्वागत करेंगे। और हमारे मंडलेश्वर के डॉक्टर समाज की ओर से, डॉक्टरों की मंडली की ओर से गणेश भाई डॉक्टर, इनसे निवेदन है कि परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। और आइए, समय जो है बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, भले आप लोग इंतजार करो, ऐसे बोल रहा है नहीं। तो समय अब बिल्कुल है। तो मैं राजेंद्र जी तंवर के मंडली जो आए हैं उनसे निवेदन है कि एक पद्य आप लोग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। राजेंद्र जी तंवर, हाँ, सभी मंडली से निवेदन है कि आ जाएं, आकर के यहाँ पर बैठे। हाँ, ले आओ ले आओ, वाद्य सामग्री को ले आओ। ऐसा नहीं, इसको नहीं बजा पाते। ढेर भरे शुभ कामनाओं के सहित सबको आशीर्वाद और ये कामनाएं करता हूँ कि सभी अच्छे अच्छे काम करें, सभी सुखी और शांति से रहें और अनन्य भक्ति का प्रचार करें। जो नर्मदा माँ की शरण में, नर्मदा माँ की गोद में सभी जो बैठे हुए उपस्थित लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये शुभ अवसर है नई वर्ष का, शुभकामनाओं का। अब सभी के समय बदलते जाएंगे, शुभ काम होते जाएंगे और आगे सतयुग का दृश्य जो दिख रहा है उसको जानिए। ये नर्मदा मुक्तिदायिनी कलयुग में होगी, तो कलयुग तो समझो निकल चुका है, अब सतयुग फैल चुका है। तो सतयुग में नर्मदा जो मुक्तिदायिनी कैसे होगी, ये आपने सब तरह से स्वामी जी से, भगवान मायानंद जी से ये सब सुना है। तो अब ये रेवा माँ जो अपने अंदर बह रही है, जो अपन को दिख रही है, उसको देखते हुए जान नहीं पाए। जो भगवान की आरती में, नर्मदा रेवा माँ की आरती में जो रेवा माँ का वर्णन किया है, उसको जानो, देखो और उसी में रहो। ये पानी में नहीं, जो रेवा हमारे आपके अंदर रमण किए है, बह रही है, जो प्राकृति माँ, इसको सत्संग के द्वारा जानो, इसमें सत्संग के द्वारा स्नान करो। ये शरीर को साफ करने के लिए ये जलवारी नर्मदा है, ये शरीर साफ करने के लिए। लेकिन मन अपना गंदा हो गया है संसार में, तो मन को साफ करने के लिए इस रेवा माँ, प्राकृति माँ का ज्ञान है। जो लीला हो रही है संसार में, रमण की है आप में, हम में, सब में जो है रमण की है, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। सनातन धर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान, इसमें रमण करे जो आत्मा, इसका ज्ञान होना चाहिए। इससे उद्धार होगा, मुक्ति होगी।
नर्मदा की परिक्रमा लगाने से नहीं होगी। नर्मदा के किनारे पे ऐसे तत्व ऋषि महात्मा श्यानंद जी जैसे महाराज और अपने ये महात्मा जी देवियां जो रहती हैं नदी किनारे पे, इनसे सत्संग करिए, सत्संग रूपी जल में नहाइए बैठ करके। ये पानी में नहीं, पानी में तो कोई गर्म पानी में नहाता है, कोई ठंडे में नहाता है, लेकिन ये पानी जो अमृत ज्ञान, दिव्य दृष्टि का ज्ञान, आत्मा ज्ञान, दुनिया में आदमी भटक रहा है कि आत्मा ज्ञान बिना नर भटके, को मथुरा को काशी, मोय सुन सुन आवत हासी, जैसे जल में मीन प्यासी। तो आत्मा का ज्ञान इंड पिंड और ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में ये आत्मा ही आत्मा का दृश्य है, जी ब्रह्मांड परमात्मा का ही दृश्य है। इसको जानने में कोई ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी रामायण चौपाई की दुआ की जरूरत नहीं। ये तो जानने की, देखने की है, जो स्वयं में है जो आत्मा, इसको जानने से मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। फिर संसार में खूब खाओ पियो, अच्छा अच्छे रहो प्रेम से, वो है जीवन का आनंद। इसमें सिर्फ क्या देखना है, जानना है कि कहते हैं इंड पिंड ब्रह्मांड खंड में सारे जग से न्यारा मैंने आत्मा तत्व विचारा। आत्मा अपार जाको आद्यंत कछु नहीं, जी रेवा माँ का, जी आत्मा का, जी रमण की है, जी रेवा अपार, इसका कोई आदंत नहीं है। रेवा माँ का, प्राकृति माँ का, तो ये आदंत कछु नहीं, जाको सारे जग में हो रहा हो जी आला, मैंने आत्म तत्व विचारा। तो जी आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया। मनुष्य को सबरे भ्रम दूर हो जाते हैं इस रेवा माँ और जो रमण की है आत्म तत्व का ज्ञान होने से। उसी के लिए हम सब ये आए हैं। तो ये रेवा माँ, नर्मदा माँ, ये नर्मदा नदी का नाम है, रेवा माँ प्रकृति का नाम है, इसको पराशक्ति कहा है, इसको अनन्य भक्ति कहा है, इसको कई नामों से भगवानों ने कहा है। सनातन रहने वाले का ज्ञान हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया। सत्य क्या है वो सत्संग से मालूम होता है। सत्संग की परिभाषा क्या है ये भी सत्संग से ही मालूम होता है। वो काय का सत्संग, दिव्य दृष्टि का सत्संग। तो सत्य एक सनातन को कहते हैं, सत्य एक परमात्मा को कहते हैं, सत्य एक आत्मा को कहते हैं। तो वो आत्मा और परमात्मा जो सत्य है, वो सत्य कहाँ है भैया? वो कहाँ दिखती है, किस रूप में दिखती है, कौन सी जगह रहती है, क्या नाम है सत्य का? तो सत्य है, लेकिन रहती कहाँ है सत्य? होती कैसी है सत्य? किसको कहते हैं सत्य? तो सत्य की अपन पहले परिभाषा जान लेंगे तो अपन सत्य की पहचान कर लेंगे। सत्य कहते हैं कि अमर है, अमर है सत्य। तो सत्य अमर क्या है कि अमर परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है कि परमात्मा का कब जन्म हुआ कि जन्म का पता नहीं कब हुआ। तो इधर आप मिलान करें, अपन शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, परमात्मा कभी मरता नहीं, परमात्मा अमर है। तो अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक,
और मरे नहीं, मारे नहीं, घूमे भूत अनेक, फिर कैसे ये जी आत्मा? तो अपन पता करें, मिलान करें शास्त्रों से, जो परमात्मा चोरी से चोर बन के और छुप गया है, अपनी जीवों को माया फैला गया है और दुबक गया है कि मैं तो ऊपर हूँ और नीचे घुस गया है सब में। तो वो कैसे है वो अपनी माया से? तो सत्य क्या है? सत्य की हमेशा रहता है। तो हमेशा क्या रहता है कि ये विश्व रहता है, विश्व हमेशा रहता है। सब पैदा होते हैं लेकिन विश्व पैदा नहीं होता। क्यों पैदा नहीं होता? कि वो मरता नहीं है कभी। तो विश्व मरे तो हम मरे नहीं, हमारी मरे बलाए। और हम तो विश्व अविनाशी की बालिका हैं, मरे न मारे जाए। हम भी नहीं मरते, बदलते रहते हैं। कभी कमजोर हो गए, कभी तगड़े है गए, कभी छोटे है गए, कभी बड़े हो गए। स्थूल सूक्ष्म कुछ है नहीं का, एक ही है भगवान। राखो निश्चय में सदा मायानंद को ज्ञान। तो मायानंद का ये निश्चय करके देखो तो हम हमेशा रहते हैं। तो ये सत्य हमेशा रहता है, हमारे अविनाशी है। लेकिन वो किस रूप में? एक रूप में तो दिखता नहीं है, ये सर्व रूप में दिखता है। तो स्थूल में इसमें मूल जड़, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ये हमेशा रहते हैं। ये कभी पैदा नहीं होते और कभी नहीं मरते। तो ये ही सत्य है, ये ही परमात्मा है, ये ही ईश्वर है। इसका जो ऐश्वर देखा तो नाम इसका ईश्वर रख दिया। जो ऐश्वर दिख रहा है कि ईश्वर तेरी माया, और कहीं धूप कहीं छाया। जिसकी माया कि इंडिया में दिन और इंग्लैंड में रात, आया करता है जाया करता है, लेकिन टिकता कुछ नहीं है। तो ये सत्य को मिलान करके देखा तो ये ही सत्य परमात्मा जानने में आए। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये ही अमर है, ये ही अमर तत्व है, ये ही अविनाशी है, यही निराकार है, यही साकार है। इनका कईयों भाषा शैली में, कईयों भाषाओं में निरूपण किया है संतों ने और भगवानों ने। यही सत्य का और परमात्मा का, यही विश्व है, यही विष्णु है, यही शिवालय है, यही शिव है। जो शिव माने समष्टि, शिवालय माने विश्व, और शिव माने समष्टि, और शिवालय माने विश्व। शिवालय शंकर जी नहीं है, शंकर जी ने कहा है कि मैं शिव में रहता हूँ, शिव में मेरी ज्योत, मेरी आत्मा ज्योतिर्लिंग रहती है शिव में। और शिव काय में रहते हैं? शिवालय में। शिवालय शिव में। तो अपन जो देख रहा है वो है जीवात्मा, और जो दिख रहा है वो है विश्वरूप परमात्मा। शॉर्ट में समझो, ज्यादा कथा तो इतने शास्त्र लिखे हैं कि उम्र लिख जाए निकल जाएगी और पूरे नहीं पढ़ पाओगे। 33 कोटि देवता हैं, किस किस को मनाओगे? जैसे एक भी को मत मनाओ, देवतन के चक्कर में मत पड़ो, देवियन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत देवियां हैं, जैसे एक रेवा माँ जो सम्य रमण की है, जो अष्टभुजा वाली है, उसी को दुर्गा और काली, कंकाली और गीता और चंडाली सब उसी के नाम है। लेकिन उन गुणों के लक्षणों के नाम है जो देवियों के। देवी कहते हैं जो सुख देती है, अपने धर्म और न्याय पे रक्षा करती है, वो सतोगुणी देवी, रजोगुणी देवी और तमोगुणी देवियां होती हैं। तो ये मनुष्यों में गुणों से इनकी देख रेख करो और पूजा करो। जीवतों की, मरे हुए को मत पूजो। कोई भी मर गया हो उसके गुण और ज्ञान को धारण करो, जैसे आप बन सकते हो। रेवा
जो भगवती माँ तो एक जो दिख रहा है और एक देख रहा है। तो दिख क्या रहा है? परमात्मा। देख कौन रहा है? जीवात्मा। उसको कईयों भाषाओं में बहुत कुछ कहा है। इसको खुदा जर्रे जर्रे में भी कहा है। ये जर्रा जर्रा एक रू माने आत्मा। ये कण कण में एक जीव आत्मा। हिंदी में बताइए कि 4 खानियों में जीव आत्मा रहती है, और जिसमें सुई कुर्चो और वो मटके नहीं, वो गुणमय आत्मा, जिसको गुण साम्या भी कहते हैं, गुणमय आत्मा भी कहते हैं। और ये गुणमय आत्मा अपना ईंधन है जीवात्मा की, और दोनों मिलकर के ये विश्वरूप परमात्मा, सब मिलकर के ये पूरा विश्व की रचना जो हो रही है, ये नर नारी देह में जानने में आती है, तो मनुष्य को सुख और शांति से अचल सुख शांति प्राप्त करना चाहिए कि सब जो कुछ हो रहा है संसार में, सब ये परमात्मा अपनी प्रकृति के नियम से कार्य कर रहा है। हम जी नहीं रहे, हमको कोई जिला रहा है। कोई माने परमात्मा जिला रहा है। हम सांस ले नहीं रहे, सांस चला रहा है। हम चल नहीं रहे, जो खा लेते हैं वो चल रहा है। खाना बंद करोगे तो चलना बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद करोगे तो जीना बंद हो जाएगा। तो ये अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश से ही हम जी रहे हैं। ये सभी जीवों को बिना बिल के, बिना धन के, बिना टैक्स के, बिना रिश्वत के सबको जिला रहा है, पूरा आनंद दे रहा है। उसी को आप लोग भूल चुके हो, जो फ्री में खिला पिला रहा है, जिला रहा है, उसको भूल चुके हो। स्मरण मम भूला सो बेईमान। भगवान मायानंद जी ने कहा है कि जीव खुद को भूल जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। वो अपनी जात पात के लफड़े में और बनाए हुए नियमों के बंधनों में फंस जाता है। इतना फंस जाता है कि कहता है मुझे मरने का भी फुर्सत नहीं है, इतना संसार में फंसा हुआ है। तो आप लोग सदगुरु भगवान की कृपा से, अपने वर्ण कर्म के आधार से आप यहाँ तक आ गए हो कि ये करोड़ों में छठे छठाई आप जीवात्मा है, भाग्यशाली है जो ऐसे महापुरुषों के यहाँ आप जुड़े हुए हो और रेवा माँ की शरण में गोदी में बैठ करके आनंद ले रहे हो। आत्मा ज्ञान बिना नर भटक रहा है। आपको आत्मा ज्ञान हो गया, समझ लो आपके जन्म का सार्थक हो गया, जन्म फल प्राप्त हो गया। अब इसमें प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है। मनुष्य जो सुखी रहने के लिए घूम रहे हैं और दुख में घुस रहे हैं, दलदल में, धोखे में। अपन निकलो उससे, और सब परमात्मा का है। अपने परिवार का है कि विश्व मेरा परिवार है। तो घर ऐसे अपना परिवार है, जैसे विश्व ही परिवार है। जैसे सब आत्मा पूरे विश्व में, तो घर में भी सब वही आत्मा है। ऐसा मन में निश्चय रखो। कर्म करो नित सोए, अपना अपना कर्तव्य कर्म करो, प्रेम से रहो। सबको परमात्मा आनंद दे रहा है, अपना अपना कर्तव्य कर्म करो। सुख शांति चाहते हो कि क्रांति व्रांति चाहते हो? तो ये सुख और अचल शांति, सुख खाली मिलता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे मेरा पेट भर गया, सुखी हो गया, लेकिन 8 घंटा बाद फिर भूख लगने लगी। तो ये आने जाने वाली शांति है। एक हवाले में शांति भैया थे इनके वकील साहब के हैं,
शांति, और इनका स्वभाव भी है बड़ा अच्छा शांति। तो एक शांति और एक अचल शांति जो कभी जाए ही नहीं। तो वो शांति के लिए क्या करना है? वो शांति के लिए कुछ न लाना है, न ले जाना है, न तो कुछ करना है। सिर्फ भगवान की लीला देखना है जो कुछ हो रहा है घर में और बाहर, अपने अपने काम धंधे में, नौकरी में, सब भी, जहाँ भी, खेती में, क्या परमात्मा कर रहा है, लीला हो रही है। हमको तो जो ज्ञान है वो अपना ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। वो कौन का कि राम और काम दोनों एक ही हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा का काम कर रहे हैं। तो आपका काम नहीं हो तो भी आपको चिंता नहीं है, और हो भी जाए तो भी गम नहीं है। परमात्मा का है माल खजाना सब रहा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं कर पाए, सांस आए नहीं आए तो उसके भरोसे हैं, तो सब आएगी सब जाएगी और अच्छी रहेगी। तो अपन पूरा ही परमात्मा पे मत छूटो कि सब परमात्मा कर रहा है। तो आंखें नहीं है परमात्मा ने अपन को, मन बुद्धि दी है, इनको तो वर्तमान में देख के चलो, वर्तमान में सोच समझ के चलो। ये नहीं है परमात्मा गाड़ी हटा देगा, परमात्मा वो कर देगा, अपन तो सीधे चलो देख के वर्तमान में विश्व रूप को जानकर सुखी भयो मैं आज, और वस्तु का गुण जानकर करते रहो सब काज। घर परिवार में, जहाँ भी, नौकरी धंधे में, अपनी वस्तु का गुण देखो, समय स्थिति देखो, कार्य करो, उससे सुख शांति मिलेगी। उसमें पाखंड मत बताओ कि कोई पढ़ो उसको खिला रहे हो। तो ये बहुत सी बातें आप खुद जानते हो, समझदार हो, और आपको क्या कहें भैया, आपके प्रेम में बड़ी ताकत है, बड़ा आनंद है। आपने सबको मेरी में कि सब मने करते रहे हो, मैंने कि भैया जाना है, मेरी राधा भैया और ये भैया और वो देवी। तो आप लोगों ने कहा, मैंने प्रोग्राम बना लिया कि मुझे जाना ही है, तो मैं आ गया। देखो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपन तो जानते हैं प्रभु की लीला को, तो प्रभु के ऊपर छोड़े रहते हैं। मैं सदगुरु भगवान की कृपा से मुर्दे को चला रहा हूँ, मुर्दे को जिलाना जीना सिखा दिया सदगुरु ने। सो मैं तो मर गया कोरोना में, और फिर भी जिला रहा है, तो जीने का उसने तरीका बता दिया, इसको कैसे जिलाना है, क्या करना है। संयम से रहो। तो ऐसे देख रहे हैं वो क्या है और दिख रहा है वो क्या है, जी समझ में आया? जी दो बातें हैं बस। पूरा समय कौन है? जीवात्मा, और दिख रहा है वो क्या है? परमात्मा। लेकिन इसके बीच में नाम है। कहते हैं राम से राम का नाम बड़ा, तो आपसे आपका नाम बड़ा। राम और काम दो शब्द हैं रहे जीव के पास, और काम राम को दे लगे है रामी को वास। तो ये नाम, नाम रूप दो ईश उपाधि, जी ईश्वर के अंश के ऊपर नाम की उपाधि है, नाम है नहीं, उपाधि रखी है। ऐसे ये पदाधिकारी फलाना ये प्रमोशन हो गया, वहाँ को नाम रख दिया। तो ये ऐसे दोनों नाम और रूप दोनों को बांधने के लिए एक नाम से बांध दिया, वो दोनों से उत्तम हो गया नाम। ऐसे क्षर अक्षर दो कहें तो बुआर नहीं होता। क्षर अक्षर के पैर बने हैं, नाम रूप भयो, तो दोनों नाम हो गया। अब नाम का ही वो रूप हो गया, रूप पहचानने को नाम हो गया। तो ये नाम पैदा नहीं होता, पैदा तो आप हम सब भय है।
आप सबको पहचानने के लिए नाम रखा है, नाम पैदा नहीं हुआ। ऐसे फैक्ट्री में कोई आइटम बनता है तो उसके गुण और रूप को मिलान करके नाम रख दिया जाता है, लेकिन नाम रखते हैं जब उसकी मौत भी लिख दी जाती है, एक्सपायर डेट, ये फलाने समय मर जाएगा, माने बदल जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। तो ऐसे ही अपना जन्म होता है सो नाम रख देते हैं, सो ही अपना रूपांतर कब होगा क्या होगा जिस सूक्ष्म में रहता है, लेकिन वो जब ही डेट डल जाती है जब पैदा होते हैं तब। ऐसे वो हर एक फैक्ट्री में वो वस्तु बनती है पदार्थ, तो उसकी डेट डल जाती है, एक्सपायर डेट। तो एक्सपायर डेट वो नाम की, नाम और नामी, डॉक्टर और डॉक्टरी, ड्राइवर और ड्राइवरी, ये दो नहीं है। राम और राम के कर्म ये दो नहीं है। राम जैसे कर्म करे वो राम ही है राम ही को बात। तो राम को काम दे लगे तो कैसे कि अपन घर को काम कर रहे हैं तो समझे हम परमात्मा को काम कर रहे हैं, हम सेवक हैं। कौन के? परमात्मा के। हम पुजारी हैं। कौन के? घर के।